रीटा जो क्रिश्चियन थी उसने साबित किया कि यार ये कितनी ईमानदार है, कितनी पवित्र है और अपने परमेश्वर के समीप घुटने टेकती है। और उस एक क्रिश्चियन लड़की के द्वारा उसके विश्वास के होने से उसने जो परमेश्वर से वो प्रेम करती थी और सिर्फ प्रार्थना करके घुटने टेका करती थी, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी का जीवन बदल दिया यीशु मसीह के नाम में। ये कब हुआ? बाइबल पढ़ने से तो वो कह रहा था मैंने ईसाइयों को भी देखा, बाइबल को भी मैंने पढ़ा है, ईसाई कोई भी बाइबल की तरह नहीं है। पर जब उसने एक क्रिश्चियन लड़की जो आशा रीटा जिसका नाम था, बाद में उसका नाम उसने आशा रखा, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा राजस्थान के पुष्कर शहर के रहने वाले, जो मतलब कि इतने अमीर थे, जो इंदिरा गांधी फैमिली के मेंबर थे, मुख्यमंत्री थे, वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे। वो कहने लगे कि मैं जानता हूं कोई मसीह नहीं है, कोई सब बेकार की बात है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, ये होते कुछ है दिखाते कुछ है, उसने कहा। लेकिन बाद में यही हुआ कि एक दिन जब वो धीरे धीरे रीटा का उस क्रिश्चियन लड़की का जिससे शादी की उसके जीवन को देख रहा था, ये आत्मिक है, ये प्रार्थना करती है, घुटनों पर जाती है, घर का सारा काम निपटाती है और उसके बाद घुटनों पर किचन में जाकर के बैठ जाती है। वाकई ही रीटा वही लड़की है। और उस लड़की के द्वारा पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी का जीवन बदल गया और वो अपनी धन संपत्ति छोड़ करके परमेश्वर के काम में लग गए। ये कब होगा? जब तुम पृथ्वी का नमक होंगे। बात इतना नहीं कि बाइबल में क्या लिखा, बाइबल क्या कहती है, बात यहां से शुरू होती है। जो बाइबल कहती है क्या वो तुम्हारे जीवन में है? क्या वो तुमने अपनाया? क्या उससे लोग देखते हैं क्या ये बाइबल यही है, या ये बाइबल आप मेरे जीवन से चलती है, ये बाइबल मेरे अंदर से निकलती है? लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं ये मसीह का है, ये परमेश्वर के हैं। अगर ऐसा है तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए जितने भी अभी तक मनुष्यों पर भरोसा कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम में मनुष्यों पर नहीं यहोवा पर भरोसा कीजिएगा। पावर है, पैसा है, सब कुछ है, एक मिनट में आप सामने वाले को जमीन पे पटक सकते हैं, लेकिन नहीं, ये मेरा प्रभु नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है? माफ करो, दीन बनो, उसके समीप बैठो, वो तुम्हें संभालेगा, तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। और सुनो, यही तो है स्वर्ग के राज्य में यदि प्रवेश करना चाहते हो तो ये ऐसा करना पड़ेगा। धरती की ताकत को लेकर के ये ना कहें कि मैं पावरफुल हूं, मैं तो मसीह यीशु की ताकत को लेके, और ताकत नहीं, मसीह यीशु के प्रेम को लेकर के मैं ताकतवर हो गया हूं। तुम छोटे बनो ताकि बड़े किए जाओ, बड़े बनोगे छोटे हो जाओगे। एजरा ने कहा मैंने इस आशय से उपवास रखा ताकि मुझे अन्य जाति के इस राजा से, अपने मार्ग में मिलने वाले शत्रुओं से रक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। उपवास रखेंगे, परमेश्वर के सामने दीन होंगे, वो हमारी रक्षा करेगा। आज के बाद परमेश्वर से मांगे उपवास। कभी कुछ मुश्किल हो, कठिनाई हो, कुछ दिक्कतें हैं, कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो, शुद्ध कर प्रभु। मैं परमेश्वर कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरा हाथ टूट जाता है, मेरे मुंह से गाली निकल जाती, गुस्सा मुझे आ जाता है, सामने वाला कुछ भी नहीं मेरे सामने, टटपुंज जैसा है, एक मिनट में उसको सही कर सकता हूं। नहीं, आसान है एक मिनट में सही करना, आसान है। किसी भी कांच के गिलास को बच्चे को दो, एक सेकंड में तोड़ देगा। पर क्या कोई जोड़ सकता है? नहीं। बड़ी बात है, क्या जोड़ सकते हो? मसीह दुनिया में आया, उसने क्या किया आकर के? वो यही बता रहा, मसीह यीशु दुनिया में आया, उसने क्या किया? यही किया। हर कोई तोड़ता था, जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। अब मुझसे पहले जितने आए पापियों का नाश करने के लिए आए, पर मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हर व्यक्ति तो दुखी है, परेशान है, पाप में है, वो कैसे बचेंगे? बाइबल में लिखा है, बाइबल में तो है। क्या तुम्हारे जीवन में है? क्या तेरे जीवन में है? क्या तू ऐसा कर सकता है? असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हम कहेंगे प्रभु जैसा तू है वैसा मैं भी बनूं, मुझे बना, मुझे संभाल, अपनी योजना को मेरे जीवन से पूरा कर। और परमेश्वर ने कहा तो उसको पूरा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कहो प्रभु मुझे दीन बना,
दीन बना परमेश्वर, साबित कर प्रभु कि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जमीन और आसमान का बनाने वाला, कायनात के जर्रे को बनाने वाला तू है। और तेरी दाढ़ी नोची जा रही है, तेरे मुंह पे थूका जा रहा है, और तू क्रूस पे से भी कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और वही तू हमारा आदर्श है परमेश्वर, तू हमारा आदर्श है, तू हमारा मॉडल है। और हम आदर्श तो तुझे कहते हैं, लेकिन करते हम कुछ और है, अधिकतर लोग। लेकिन अब से ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु आप सहायता करें, आप सहायता करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। थैंक यू जीसस। राजेश आपका धन्यवाद खुदा सब बातों के लिए। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है महान। खुदावन जब आप मुझ में होंगे, मेरे भीतर हो खुदावन, तो असंभव संभव हो जाएगा और मैं तेरे जैसा बन जाऊंगा। तूने कहा नमक मुझे, फिर मैं नमक ही बनूंगा। तूने मुझे जगत की ज्योति का मैं ज्योति बन जाऊंगा, तभी हो पाएगा। लेकिन जब हम उपवास करेंगे, अपनी सोर्स, ताकत, पावर साइड में रखेंगे और कहेंगे मेरी ताकत, मेरी सोर्स, मेरी पावर तो मेरा यीशु है और वो मेरा है, तो किसके बाप की औकात है हिला सके? मनुष्य पर नहीं, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको बताऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको बताऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। गीत का गाने वाला, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। सुना सकते हैं, वचन बता सकते हैं, अच्छा है। लेकिन इससे भी अच्छा है कि फूल ये नहीं कहता मैं इधर हूं, परंतु लोग उसकी खुशबू को सूंघ करके उसके पास आते हैं, खींचे चले आते हैं।
और जिधर कोई बिल्ली चूहा कुत्ता मरा हुआ होता है उधर से वो नाक सिकोड़ बोलते यार इधर बड़ी बदबू आ रही है, और वो अपनी नाक दबा करके उधर से निकल जाते हैं। ऐसा ना हो कि मेरा जीवन उस मरे हुए कुत्ते की तरह हो जाए कि लोग हमसे ऐसे नाक ऐसे करके साइड निकल जाए, पर उस फूल की तरह, उस रात के रानी के पेड़ की तरह, उसकी खुशबू की तरह हो कि लोग कहें यार खुशबू कहां से आ रही है, उधर से आ रही है, वो सूंघ ले। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु मैं करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। बस ये हो सके मैं सुनाऊं, वो कहे मेरे चेहरे पर बस तेरी रौनक हो, तेरी रौनक हो। जितने सुन रहे हैं आप सबों के चेहरे पर उस परमेश्वर की रौनक हो, उसकी चमक तुम्हारे चेहरे पर हो, यीशु मसीह के नाम में। महान परमेश्वर सारी बातों के लिए जितने इस समय मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप जितने सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपको अपने हाथों में ले, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने दे, परमेश्वर की महिमा हो और आप कहें एजरा की तरह कहें कि हम अपने जो हमारे ताकत है, पावर है, पुलिस है, नेता है, उनसे हम सहायता मांगने से इसलिए लग जाते थे क्योंकि हमें वो जानते हैं और हमने कह चुके कि हमारा परमेश्वर अपने खोजियों की, अपने लोगों की सहायता करता है। जब हम कह चुके तो अब हम साबित करें कि परमेश्वर से बड़ा कोई हमारा नहीं है जो हमको बचा सके। हाँ, ये लोग हैं हमारे, अच्छी बात है, लेकिन वो जाने कि हमको ये नहीं ज्यादा कहते, पर ये तो ज्यादा अपने परमेश्वर को ही कहते हैं। और होने पाए कि वो नेता, वो पुलिस, वो वकील, वो ताकत, वो गुंडे, वो पावर, वो आपके सामने आए, यार हम बड़े परेशान हैं, पास्टर जी हम बड़े परेशान हैं, मसीह भाई से कहे यार इस तरह की दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, जॉब में ये हो रहा है, इलेक्शन में ये प्रॉब्लम चल रही है, और आप प्रार्थना करेंगे और वो अपने इलेक्शन में विजयी होंगे, और जॉब में प्रॉब्लम चल रही वो खत्म होगी, जो दिक्कतें वो खत्म होगी, और वो जानेंगे कि ये यहोवा के कहलाते, क्योंकि हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं परंतु यहोवा ही पर है, और आपका भरोसा एजरा की तरह यहोवा पर हो। यीशु मसीह के नाम में हर कमजोरी, गड़बड़ी का आत्मा, ढीठपन का आत्मा, गंदी अंधकार की शक्ति जो आपको उलझाती है, आपके मसीह से अलग करती है, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ करके निकले। हर अंधकार की शक्ति, शर्मिंदगी का आत्मा, ठोना टोटका किया कराया, हर गड़बड़ी, हर वो घमंड जो अब तक ये कहता था हम किसी से नहीं डरते, हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम झुकते मसीह यीशु के सामने हैं, और इस कारण हम दूसरों के सामने झुकते तो हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम डर गए, इसलिए क्योंकि हम मसीह के हैं, और मसीह ने हमसे कहा छोटे बनो बड़े हो जाओगे, बड़े बनोगे छोटे कर दिए जाओगे। उन्हें जीतने के लिए हम झुकते और छोटे बनते हैं। ऐसा आप करेंगे, आप मसीह की संतान कहलाएंगे, और मसीह के संतान यदि कहलाओगे तो वारिस हो जाओगे, और फिर जमीन पर जो कुछ है जर्रे जर्रे के मालिक आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ इस 17वें दिन के उपवास के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।